इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे डीप डाइव एनालिसिस पर जाएंगे जिसने मॉडर्न मिलिट्री इंटेलिजेंस और साइबर वॉरफेयर की पूरी डेफिनेशन बदल कर रख दी। हम उस हाईली कॉम्प्लेक्स 2026 इंटेलिजेंस ऑपरेशन के हर एक पुर्जे को खोलकर देखेंगे, जिसका मकसद था एक ऐसी फोर्टिफाइड जियोपॉलिटिकल फिगर को खत्म करना जो पिछले 36 सालों से दुनिया के सबसे सुरक्षित इंसानों में से एक थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, और ये सच में माइंड बॉगलिंग है, कि आखिर इंटेलिजेंस एजेंसीज एक ऐसे टारगेट को ट्रैक कैसे करती हैं जो एक्चुअली आसमान से बचने के लिए सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स और उनकी टाइमिंग का हिसाब लगाता हो। जरा सोचिए, ये लोग लिटरली कैलकुलेट कर रहे थे कि कब दुश्मन देश की सैटेलाइट उनके ऊपर से गुजरेगी ताकि वो उनकी नजरों से बच सकें। ये अल्टीमेट कैट एंड माउस गेम था। इस पूरे एग्जीक्यूशन को समझने के लिए हमारी आज की एजेंडा इन 6 पॉइंट्स पर घूमेगी। हम इम्पॉसिबल टारगेट से शुरू करेंगे, फोर्ट्रेस की सिक्योरिटी को मैप करेंगे, इंटेलिजेंस के उस बारीक जाल को अनरावल करेंगे, डिप्लोमेटिक टाइमलाइन ट्रैक करेंगे, एआई प्रिडिक्टिव मॉडलिंग देखेंगे और फाइनली उस फेटल स्ट्राइक को डाइसेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द इम्पॉसिबल टारगेट, जहां एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ। यहां एक बहुत ही क्रूशल टर्निंग पॉइंट आता है। जनवरी 2018 में तेहरान में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हाइस्ट हुआ ये कि वहां से करीब आधा टन सीक्रेट न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए गए। इन डॉक्यूमेंट्स ने इजरायली इंटेलिजेंस को एक मैसिव रियलिटी चेक दिया। उन्हें ऐसे अंडरग्राउंड नेटवर्क्स के बारे में पता चला जो सैटेलाइट से दिखते ही नहीं थे, और बस यहीं से इस मिशन का पूरा फोकस चेंज हो गया। अब उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ स्लो डाउन नहीं करना था, बल्कि सीधे कोर लीडरशिप को एलिमिनेट करना था। और इस कोर लीडरशिप तक पहुंचने का रास्ता जाता था एक बेहद सुरक्षित किले से। लेट्स लुक एट पार्ट 2, सिक्योरिंग द फोर्ट्रेस, पैस्टर स्ट्रीट कंपाउंड। इस इंटेलिजेंस ऑपरेशन की शेयर स्केल को समझने के लिए टारगेट की इन डिफेंसिव लेयर्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ये 30 एकड़ का पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड अपने आप में अभेद्य माना जाता था। इसका 3 टियर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देखिए। आउटर लेयर आर्म बिल्डिंग्स को गार्ड करती थी, मिडिल लेयर 350 मीटर्स के रेडियस में थी, और जो सबसे इनर लेयर थी वो 500 मीटर्स के रेडियस में सीधे वाली अम्र और अंसार अल महदी जैसी एलीट और स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के कंट्रोल में थी। यहां पर पेनिट्रेट करना लिटरली नामुमकिन लगता था। लेकिन सतह के नीचे एक और भी बड़ा चैलेंज छिपा हुआ था। जमीन के नीचे एक 5 किलोमीटर लंबा कनेक्टिंग टनल नेटवर्क था। उस मेन बंकर तक आने के लिए लिफ्ट से 5 मिनट तक लगातार नीचे जाना पड़ता था। और उन्होंने इन एस्केप रूट्स को कितनी चालाकी से डिजाइन किया था। इस बंकर के 8 से ज्यादा हिडन गेट्स थे जो सीधे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और मॉस्क्स के नीचे खुलते थे, ताकि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सक्यूज से किसी भी हवाई हमले से बचा जा सके। दोनों तरफ से एक इंटेंस वॉरफेयर चल रहा था। एक तरफ ईरानी फोर्सेस ने ऐसे काउंटर मेजर्स लगाए थे, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज करना ताकि कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट ना हो सके। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स लगा दिए थे, यहां तक कि लोगों के आंखों पर पट्टी बांधकर बंकर में लाया जाता था। उसके काउंटर में एलाइड इंटेलिजेंस ने रिलेंटलेसली वर्क अराउंड्स ढूंढे, जैसे ओरायन सैटेलाइट से इंटरसेप्शन और पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन को अंजाम देना। ऐसे नामुमकिन डिफेंसेस को भेदने के लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग का एक अनप्रेसिडेंटेड जाल बुनना पड़ा। यह है पार्ट 3, द इंटेलिजेंस वेब। ये जाल कैसे बुना गया वो सच में फैसिनेटिंग है। इजराइल ने क्या किया, उन्होंने वल्नरेबल फर्मवेयर वाले चाइनीज मेड थिएंडी और हिकविजन ट्रैफिक कैमरास को हैक कर लिया। ऊपर आसमान से KH-11 और ओरायन सैटेलाइट्स विजुअल्स और कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर रही थी। हजारों की तादाद में स्मगल्ड लोकल ड्रोन्स डिप्लॉय किए गए। इनर सर्कल स्टाफ के फोन्स को पेगासस स्पाईवेयर से टारगेट किया गया। यहां तक कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके उस कंपाउंड से निकलने वाले कचरे और फूड डिलीवरीज तक का एनालिसिस किया गया, सिर्फ और सिर्फ रॉ ऑपरेशनल डेटा इकट्ठा करने के लिए। लेकिन इतना डाटा होने के बावजूद एक सही मौके की तलाश थी जो जियोपॉलिटिक्स पर निर्भर थी। चलते हैं पार्ट 4 पर, द डिप्लोमैटिक टाइमलाइन। इस टाइमलाइन को ट्रैक करें तो हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस कैसे काम आता है। 2018 के उस डॉक्यूमेंट हाइस्ट के बाद अक्टूबर 2023 के कॉन्फ्लिक्ट्स ने प्लानिंग को और एक्सेलरेट कर दिया। नवंबर 2024 में यूएस प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में शिफ्ट होता है, जिसने एक पॉलिटिकल सपोर्ट का रास्ता खोला। फिर जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लाइन की वजह से टारगेट को फोर्स्ड रिलोकेशन करना पड़ता है, और इन सब डिप्लोमैटिक शिफ्ट्स का अंजाम होता है फरवरी 2026 में, जब फाइनल स्ट्राइक एग्जीक्यूट की गई। पर इतने सालों का रॉ इंटेलिजेंस डेटा पढ़ेगा कौन? यहां आती है एआई की बारी। पार्ट 5, एआई प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और प्रोजेक्ट मेवन।
ये नंबर अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। 98.7%। प्रोजेक्ट मैविन नाम के एआई सिस्टम ने सालों के इस वसी सर्वेलेंस डेटा को सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट में प्रोसेस कर दिया और रिजल्ट में आती है एक स्टैगरिंग 98.7% प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी। एक इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल था। इस एआई ने टारगेट का पूरा पैटर्न ऑफ लाइफ मेटिकुलसली मैप कर लिया था। मतलब स्पेसिफिक ड्राइवर कौन सा रूट लेगा, बैकअप प्लान्स क्या होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स के हर मिनट की शिफ्ट चेंजेस ट्रैक की गई। यहां तक कि बॉडी डबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके चलने के स्टाइल और बॉडी पोस्चर तक को एनालाइज किया गया। और एआई ने यह तक कैलकुलेट कर लिया कि सैटेलाइट्स के सर्वेलेंस पासेस के बीच का एग्जैक्ट टाइम विंडो क्या है। इंटेलिजेंस और एआई का ये सिनर्जी बिल्कुल अनमैच था। अब ये सारी तैयारियां ह्यूमन इंटेलिजेंस, साइबर और एआई डोमेन्स एक साथ अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचने वाली थीं। पार्ट 6, एग्जीक्यूटिंग द स्ट्राइक। ऑपरेशन से ठीक पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता है। 27 फरवरी को अचानक इंटेलिजेंस आती है कि हाई लेवल मीटिंग अब उस इम्पेनिट्रेबल अंडरग्राउंड बंकर में नहीं, बल्कि सतह पर बनी एक बहुत ही वल्नरेबल सी बिल्डिंग में होने वाली है। ये ठीक वही गोल्डन विंडो थी जिसका उन्हें इंतजार था। चलिए देखते हैं कि इसके बाद टैक्टिकल एग्जीक्यूशन हुआ कैसे। सबसे पहले साइबर वॉरफेयर यूनिट्स ने कंपाउंड के पास के सेल टावर्स को जैम कर दिया। फिर सप्लाई चेन्स के जरिए पहले से प्लान किए गए डोमेंट मैलवेयर को एक्टिवेट किया गया, जिसने S300 और बवार 373 जैसे पावरफुल रेडार स्क्रीन्स को बिल्कुल अंधा कर दिया। जो थोड़े बहुत सिग्नल्स बचे थे उन्हें EA-18G ग्राउलर एयरक्राफ्ट्स ने कंप्लीटली जैम कर दिया और फाइनली स्मगल किए गए ड्रोन्स ने उन ब्लाइंड एंटी एयर बैटरीज को तबाह कर दिया। अब आसमान बिल्कुल साफ था। 28 फरवरी 2026 की सुबह 9:40 पर 30 से ज़्यादा हाइपरसोनिक ब्लू स्पैरो मिसाइल्स ने सरफेस पर मौजूद उस मीटिंग रूम को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया। हाइपरसोनिक स्पीड और जीरो डिफेंस, टारगेट पूरी तरह से न्यूट्रलाइज्ड। इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में अब हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। जरा सोचिए, आज के इस दौर में जहां इतनी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आसमान से देखने वाली ऑमनिशिएंट सैटेलाइट्स मौजूद हैं, क्या अब भी ह्यूमन एलिमेंट ही सबसे बड़ी कमजोरी है? इतने सुरक्षित बंकर को छोड़कर अचानक सतह पर मीटिंग शिफ्ट करना, क्या ये किसी अंदर के ही ह्यूमन बिट्रेयल या धोखे की तरफ इशारा करता है? ये एक ऐसी थॉट है जो बिल्कुल हैरान कर देती है। इस एक्सप्लेनर के सफर में मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।